नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सिंधु नदी डेल्टा वाला जो पूरा क्षेत्र है, अब वहां पर जल संकट की स्थिति अब देखने को मिल रही है। और इस जल संकट के जो इम्पैक्ट है वो बड़े स्तर पे अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पूरे क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो पूरा जो क्षेत्र है वो अब असंतुलित हो गया है। खारे पानी से ये पूरा क्षेत्र अब बर्बाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इस कारण से इस पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, पलायित हो रहे हैं और बहुत तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज आपके सामने है। 80% पानी खत्म हो चुका है। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज है। जमीन बंजर हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं और धीमी मौत मरता हुआ पाकिस्तान का सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र अब कहीं ना कहीं तबाही की राह पर आगे बढ़ चुका है। यही न्यूज है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु जो नदी डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, ये गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। आप देख सकते हैं परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। सिंधु नदी पर बनाए गए जो बांध है, जो नहर है, उन नहरों के कारण, उन बांधों के कारण डेल्टा तक जो मीठा पानी है, जो कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर है, वो अब पहुंच ही नहीं पा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जो खारा पानी है वो इस क्षेत्र में एंट्री कर चुका है। इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो काफी खतरनाक है। पर्यावरणीय जो तबाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है, कृषि एक्टिविटी समाप्त हो गई है और लाखों जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, खाने के लिए परेशान हैं और यहाँ पर फूड क्राइसिस, खाद्य संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। इस कारण से बड़ी संख्या में यहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, पलायित हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए अगर महत्वपूर्ण बात की चर्चा करें तो सिंधु नदी जो डेल्टा है, ये जो पूरा क्षेत्र है काफी हरा भरा था, जीवन से भरपूर था, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर काफी फल फूल रहा था। लेकिन अब ये पूरा जो क्षेत्र है कहाँ पर पहुंच चुका है? अब विनाश के कगार पे पहुंच चुका है। कभी एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में आप देखिए बहुत सारे जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी नदियों की जलधाराएं प्रवाहित होती थी। कई सारे जो मार्शलैंड थे, जो दलदली क्षेत्र थे, वो यहाँ मौजूद थे। मैंग्रोव जो है उसकी वनस्पति के बहुत सारे जंगल थे और यहाँ पर देखें तो मछलियों का एक बड़ा जो भंडार है वो यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन पहले की अपेक्षा और आज की तुलना करें तो आज इस क्षेत्र का जो पूरा सॉइल है, जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो क्या हो चुकी है? वो खारी हो चुकी है। जल यहाँ पर विषैला हो चुका है और वातावरण तो रहने लायक ही नहीं है। 1950 के अगर दशक से देखें और अब तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहने वाला जो पानी है, जो 1950 के दशक में जितनी मात्रा थी उससे आप देखेंगे तो 80% पानी जो है वो क्या हो चुका है? यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और इसी कारण से यहाँ पर इतनी देख सकते हैं कि दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है, जिस कारण से यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? वो एक तरह से देखें तो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। और इस कारण से बहुत सारे जो पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, पर्यावरणीय जो समस्या है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी में से अगर आप देखेंगे तो समुद्र का जो पानी है वो क्या है? वो खारा पानी यहाँ के लिए सबसे घातक बना हुआ है। ये एक तरह से इस पूरे क्षेत्र को विषैला बना चुका है, क्योंकि अरब जो सागर है, अरेबियन सी का जो खारा पानी है वो सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र तक क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। और पीने का जो पानी है यहाँ पर 80% से भी अधिक अनुपयोगी है। यानी इस समय इस क्षेत्र में जो पानी है वो पीने लायक तो है ही नहीं। वो विषैला है, वो जहरीला है, वो खारा पानी है, वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो मीठा नहीं है। सिंधु के मीठे पानी के अभाव में देखें तो यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है वो बंजर हो चुका है, बैरन लैंड हो चुका है, डेड हो चुका है। यहाँ पर जो पहले कभी कहा जाता था कि बहुत सारे जो मछलियां हैं उनका भंडार होता था, आज यहाँ पर झींगा, केकड़े, मछलियों की जो आबादी है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और पहले की आबादी की अपेक्षा देखेंगे तो जो भी इस तरह के मत्स्य से जुड़े हुए जो संसाधन हैं उनमें 80% की गिरावट देखने को मिली है। मैंग्रोव के जो वनस्पतियां थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है? वो समाप्त हो चुकी है। और इसी का परिणाम क्या है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो
मनुष्यों के रहने लायक बचा ही नहीं है। ये सिंधु नदी डेल्टा जो क्षेत्र है, ये क्या हो चुका है, जहां न जल है, न मृदा सही है, तो न पीने योग्य पानी है, न पर्याप्त पानी है, न कृषि योग्य यहाँ पर भूमि है, न उन नदी यूं की उपस्थिति है जो पहले यहाँ पर बहती थी, जिस कारण से ये पूरा क्षेत्र हरा भरा था। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, विषैला जल हो चुका है, और इस कारण से देखें तो यहाँ से काफी संख्या में जो लोग हैं वो पलायित होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यहाँ से वो अपनी जान के बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर हैं। हजारों मछुआरे जो परिवार है वो जीवन यापन अपना खो चुके हैं। कराची जैसे बड़े शहरों की झुग्गियों में अब ये जाकर शरण ले रहे हैं, क्योंकि जब इनके यहाँ खाने पीने रहने लायक कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करें, अपना कैसे भी देखे तो आश्रय ले रहे हैं। और खास तौर पे इसका उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया कि खानो चांद जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, जहाँ पर देखे तो गाँवों को पूरी तरह से जो समंदर है उसने पूरी तरह से निगल लिया है। जो ये खारो जो चांद क्षेत्र है, इसमें देखेंगे तो 40 से भी अधिक गांव का ये क्षेत्र माना जाता था, और अब ये पूरी तरह से जो क्षेत्र है ये समाप्त हो चुका है। 1981 से देखें तो यहाँ पर जो आबादी थी वो घटकर काफ़ी कम हो चुकी है। तो देखें तो इस कारण से ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंजर निर्जन हो चुका है, डेड लैंड हो चुका है। और इसी के संदर्भ में सिंधु बचाओ जो आंदोलन है ये स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, एक तरह से प्रतिरोध के संदर्भ में, के संदर्भ में। सेव द इंडस रिवर मूवमेंट, आप देखिए सेव द इंडस रिवर मूवमेंट, ये जो आंदोलन है सिंधु नदी को बचाने के लिए इसी वर्ष देखें तो फरवरी 2025 से बड़े स्तर पे संचालित किया गया। आंदोलन में स्थानीय लोगों की भागीदारी थी, बहुत सारे जो एनजीओ थे, जो पर्यावरणविद थे, पॉलिसी मेकर्स थे, वो इस डिमांड में शामिल थे, इस आंदोलन में शामिल थे। और इनकी मांग यही थी कि सिंधु नदी का जो पानी है ये ऊपरी इलाकों में रोकना बंद किया जाए। और इसी के तहत देखें तो वहाँ के सिंधी यानी जो तहरीक हैं उनका ये कहना था कि हम सिंधु के बिना तो कुछ है ही नहीं, यदि ये नदी नहीं रही तो इस पूरे क्षेत्र के लोग क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, इस तरह की बात कही गई। और इसी पर अगर देखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी पे कई सारे प्रोजेक्ट की भी बात की जा रही है। और इसके तहत देखें तो सिंधु नदी से जो नुकसान हो रहा है, सिंधु नदी को जो नुकसान हुआ है, जिस क्षेत्रों को नुकसान हुआ है, इनको लेकर कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी शुरुआत की गई है पाकिस्तान के द्वारा। और इसी के तहत देखें तो पाकिस्तान ने एक बड़ा जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र को हरा भरा करना। तो ये क्या था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और इसके तहत कहा गया कि जो 6 कैनाल्स हैं, 6 जो नहरें हैं वो निकाली जाएंगी। और इन नहरों की जो लागत थी वो काफ़ी अधिक थी, 28,000 कह सकते हैं कि करोड़ से ये जो नहरें हैं ये यहाँ पर प्रस्तावित की गई। और ये कहा गया कि इन नहरों से पाकिस्तान के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब जो क्षेत्र है, खैबर पख्तूनवा क्षेत्र है, बलूचिस्तान है, इन क्षेत्रों की जो रेगिस्तानी भूमि है उनको सिंचित किया जाएगा। सबसे बड़ी जो नहर है वो पंजाब के चलिस्तान रेगिस्तान में बनाई जाएगी। और इस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को हरा भरा बनाया जा सके। लेकिन एक बड़ी चिंता है, क्योंकि सिंध जो प्रांत है और जो डेल्टा क्षेत्र है, इसके लिए ये जो परियोजना है ये एक जल विनाश का कारण भी बन रही है। तो इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। अब इससे जुड़े हुए थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। सिंधु जो डेल्टा संकट है, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो क्या है, तो ऊपरी क्षेत्र में सिंधु नदी के जो पानी है उसको क्या है कि जो रोकना है, जो रोका गया है, जो बहुत सारे डैम नहरें बनाई गई हैं, वो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। इसी कारण से जो डेल्टा तक जो नदी, सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। अरब सागर का जो खारा पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब अंदर की तरफ इस डेल्टाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से मिट्टी खारी हो रही है, जल विषैला हो रहा है, कृषि यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जो मैंग्रोव जंगल थे उनकी कटाई बड़े स्तर पे हुई है। इस कारण से जो भी जलीय जीव हैं उनके जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विकास जो परियोजनाएं हैं, डैम, नहर, इस तरह के जो प्रयास हैं, इनसे क्या हुआ है कि इस पूरे क्षेत्र में जो सिंधु डेल्टा है
उसका पूरा जो क्षेत्र है वो एक तरह से सूख गया है और बड़े स्तर पे यहाँ से विस्थापन हो रहा है। जल नीति में देखें तो प्रांतीय जो असमानता है, अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पे देखें तो जो वाटर पॉलिसी है वो सही ढंग से रेगुलेट नहीं की गई है। ये भी एक कारण है कि ये पूरा सिंधु नदी जो डेल्टाई क्षेत्र है वो अब बंजर बन चुका है, डेड बन चुका है। भविष्य में ये भी संभावना है, बहुत सारे दिक्कतें भी हैं और इससे जुड़ी भी जो सबसे कह सकते हैं खतरनाक जो एक तरह से प्रतिकूल जो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे जलवायु जो आपदा है वो एक बड़ा संकट हो सकता है और इस पूरे क्षेत्र में पर्यावरणीय जो असंतुलन है जो अब काफी चरम एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच चुका है, इससे कुछ बड़े निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक संकट तो उत्पन्न हो ही चुका है, कृषि मत्स्य पालन या यहाँ पर जो भी कह सकते हैं एक्टिविटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सामाजिक जो स्थिति है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, आंतरिक स्तर पे पलायन हो रहा है और शहरी जो दबाव है क्योंकि इससे जो भी आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लम्स बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो भी अनरेस्ट जैसी स्थिति है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं, जल वितरण को लेकर भी यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो दबाव है, जो तनाव है वो भी अब उभर कर सबके सामने आ चुका है। लेकिन इसके अगर समाधान की बात करें कि सलूशन क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वाटर एंड जो पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और सरकार के बीच में अगर जल के बंटवारे को लेकर कोई बेहतर समझौता हो जाता है तो शायद इसका समाधान या जो स्थिति हो चुकी है उसको यहाँ पर रोका जाए और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र को सुधारा जा सकता है। सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए जो इको फ्लो नीति है उसकी चर्चा की जा रही है कि इन्वायरमेंट के अनुकूल अगर फ्लो को बनाए रखा जाए, उसकी दिशा दशा बनाई जाए तो शायद इस क्षेत्र के लिए बेहतर हो सकता है और मैंग्रोव जो वनस्पति हैं उनके पुनर्वनीकरण का जो कार्यक्रम है वो संचालित किया जाए तो फिर से ये क्षेत्र हरा भरा हो सकता है। जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको उनके लिए देखें तो पुनर्वास से संबंधित जो सहायता है वो सरकार प्रदान करे, उनके लिए आजीविका दे तो वो फिर इस क्षेत्र में वापस लौट सकते हैं और जो सागरी जल है उसके इस क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए कुछ तकनीकी स्तर पे यांत्रिक जो उपाय है वो किए जा सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो आप देख सकते हैं सिंधु नदी का जो उद्गम है इस बड़े ही दूर से होता है और ये काफी लंबा दूरी तय करती है नदी। यहाँ पर मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, यहीं से ये निकलती है। बुखरचू क्षेत्र है वहाँ पर एक ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलती है और यहाँ पर देखेंगे तो फिर आगे बढ़ते हुए ये भारत फिर पाकिस्तान होते आगे बढ़ती है। कई सारी जो नदियाँ हैं इसके दाएं बाएं से आकर इससे मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सिर्फ ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से होकर ही बहती है। तो जो सिंधु नदी है खास तौर पे देखेंगे तो भारत का जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहीं से ये प्रवाहित होती है और इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जो पाकिस्तान का चिलास क्षेत्र है वहीं पर ये पाकिस्तान में भारत से प्रवेश करती है। सिंधु नदी जो है काराकोरम और लद्दाख पर्वत के बीचों बीच बहती है। अगर इसकी बात करें सिंधु नदी तो यहाँ पर दो पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, एक तो लद्दाख है और दूसरा जो है वो कौन सा है, तो दूसरा काराकोरम है। ये दोनों जो पर्वत है इनके बीचों बीच से आप देखेंगे कि ये जो नदी है ये क्या होती है, ये फ्लो होती है, ये प्रवाहित होती है और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है, इससे एक तो बड़ी अगर नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर चेनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ये सारी क्या है, इस झेलम, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं। जैसे दाएं तरफ से देखिए स्वेक, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, कुरम, तोकी, गोमल, गो, ये सारी दाएं तरफ से मिलती हैं और ऐसे बाएं तरफ से भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती है और सिंधु नदी कराची के पास ही विशाल जो सिंधु नदी डेल्टा है उसका निर्माण करती है। तो ये बेसिक तौर पे हमने सिंधु नदी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो तथ्य थे उन पर चर्चा की। इसके अलावा आप मैप पे देख सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में, जैसे ये वाइट कलर वाला भारत का जो क्षेत्र है वो दिखाया गया है, कहाँ पर कौन सी नदी है कहाँ तक पहुँचती है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सिंधु नदी कैसे भारत से फिर कहाँ पहुँचती है, पाकिस्तान में पहुँचती है। तो ये इस नदी के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही हाल ही में चर्चा में जो एक मुद्दा आया था वो आया था कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं
यानी लगभग यहाँ पर जो 6 नदियां हैं, सिंधु नदी इधर से देखेंगे सिंधु, इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये कुल जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों के जल के उपयोग को लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ था। वो कब हुआ था? तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था। किसके मध्यस्थता में हुआ था? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी सहयोग के नाम से हम जानते हैं। ये सहयोग क्या था? तो इस संधि में, इस सहयोग में ये कहा गया था कि भारत जो है वो सिंधु की जो पूरब की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पूरब की जो 3 नदियां हैं, इन नदियों के जल के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि इसके पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, कौन सी? तो सिंधु, झेलम और चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं, ये पश्चिम की नदियां हैं, ये पूरब की नदियां हैं। तो इसका जो अधिकार है ये पाकिस्तान को दे दिया गया, इसका जो अधिकार है वो इंडिया को दे दिया गया। हालांकि एक तरह से देखें तो लगभग इसकी जो एक अवधि थी, एक तरह से बताएं तो वो अभी खत्म होने वाली थी, इस पर एक तरह से फिर से विश्लेषण होने वाला था। लेकिन उसी बीच में देखें तो भारत के पहलगाम क्षेत्र में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकी हमला हुआ, इस हमले के संदर्भ में पूरी तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दिखाई और इस सहयोग को सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। भारत का ये कहना है कि वो अब अपने वैध जल का जो अधिकार है उसको भी उपयोग करेगा, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि पश्चिम की जो नदियां हैं, कुछ नदियों के जल पर भी भारत का अधिकार होगा, सीमित स्तर पे उपयोग कर सकेगा। और इसके तहत अब भारत नई नई जो परियोजनाएं हैं वो अपने हक वाले जो जल हैं उन पर बना रहा है, और इस कारण से ये भी मसला खास तौर पर चर्चा में बना हुआ है। तो ये पूरा मुद्दे की हमने चर्चा की, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में विसर्जित होती है, यानी कहां पर इसका निकास होता है, कहां पर जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी, कैस्पियन की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।